हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। तो 70 साल बाद कोरियन वॉर का अंत होगा। रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है मून जाए इन ने। अब मून जाए इन कौन है? तो ये इमेज आप देख रहे हो, ये है मून जाए इन, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है। इन्होंने रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया में जाके यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी कि भाई नॉर्थ कोरिया से हमारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमको यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अगर आप देखोगे तो एक जंग छिड़ी है बहुत बड़ी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया का बॉर्डर है उनके 2 किलोमीटर के एरिया में आपको मिलिट्री देखने को मिलेगी। जी हाँ, मैं भी आपको मैप में दिखाऊंगा भी। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हिस्ट्री रही है 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तब इनकी स्थिति क्या रही। इसके अलावा 1950 से लेके 1953 तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर भी हुआ। ये वॉर क्या था? अमेरिका ने साउथ कोरिया का साथ दिया। इसके अलावा जो यूएसएसआर है, मतलब सोवियत यूनियन है, उसने साथ दिया किसका? नॉर्थ कोरिया का। तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी है फोर्ब्स का। आफ्टर 70 ईयर्स नॉर्थ एंड साउथ कोरिया एग्री इन प्रिंसिपल टू फॉर्मली एंड वॉर। तो 70 साल के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है यहाँ पे फाइनली एग्री हो गए हैं कि अब हमको इस वॉर का अंत करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया में अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर डिक्टेटरशिप देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग ना गूगल जानते हैं, ना फेसबुक जानते हैं, ना इंस्टाग्राम जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। इनफैक्ट जो किम जोंग उन है वो तो अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे मरवा देते हैं। उन्होंने अपने चाचा को यहाँ पे मरवा दिया था। और आर्टिकल में यहाँ पे ये लिखा गया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया along with the US China have agreed in principle to officially declare an end to the Korean War after nearly 70 years since the end of hostilities। So basically नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है अब चाहते हैं कि हम अपने वॉर को यहाँ पे अंत कर दें, क्योंकि साउथ कोरिया में डिप्लॉयड है यूएस की जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है वो डिप्लॉयड है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है चाइना। तो दोनों जो बिगेस्ट इकोनॉमी है, एक सपोर्ट करता है नॉर्थ कोरिया को और एक सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी क्या हालत हुई, किन देशों ने इन पे राज किया, तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी जो है आप विजिट कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ एक बार मैप में देख लेते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आप इंडिया से ईस्टर्न तरफ अगर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो आपको जो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मिलेगा। चाइना अपनी बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया के साथ, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको मिलेगी 38 पैरेलल लाइन, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बॉर्डर है। यहाँ पे आपको मिलेगा येलो सी और यहाँ पे आपको मिलेगा सी ऑफ जापान। अब देखो इन सब में ना जापान का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आपको पता है एक जमाने में जापान ने पूरी दुनिया पे बहुत अत्याचार करे हैं। जी हाँ, जापान की मिलिट्री बहुत पावरफुल थी। जापान ने चाइना पे भी बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, तभी चाइना आज जो है जापान को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और अगर इनकी प्रॉपरली आप बॉर्डर देखोगे तो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। 38 पैरेलल लाइन जो है ये दोनों के बीच का बॉर्डर है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑरेंज कलर से, ये है इनका मिलिट्री जोन, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे एक बॉर्डर को जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया था। मेनली एक जोन जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया था। अब ये मिलिट्री जोन कैसा दिखता है, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता है। 2 किलोमीटर के एरिया पे दोनों तरफ मिलिट्री डिप्लॉयड है। लेकिन इस मिलिट्री जोन को समझने के लिए हमको चलना होगा इतिहास पे। ये पूरी कहानी शुरू होगी 1910 से। 1910 में जापान ने कोरिया को कर लिया था एनेक्स्ट। उस जमाने में क्या होता था, राजशाही थी, तो इंपीरियल जो जापान था उसने कोरिया को एनेक्स कर लिया और करीब 35 साल तक यहाँ पे रूल किया, जब तक जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर नहीं कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता है 37 में शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 आपको पता है काफी लंबे समय तक चला और फाइनली 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर का जो है अंत हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया, उसके बाद कोल्ड वॉर जो है यहाँ पे शुरू हो गया था। अब वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ क्या था, 37 से लेके 45 तक जो है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चला। एक तरफ जापान था, इटली था, जर्मनी था, दूसरी तरफ अमेरिका था, इंग्लैंड था, इसके अलावा रशिया था, फ्रांस था। तो ये मेनली देश जो है एक तरफ थे, दूसरी तरफ था इटली, जापान और जर्मनी। जापान हार गया। किस तरीके से हारा,
भाई इटली में जो है उनको लटका दिया। इसके बाद जर्मनी की अगर हम बात करें तो हिटलर ने खुद को गोली मार ली। बचा जापान। जापान सिलेंडर करने को तैयार नहीं था, तो अमेरिका ने एटम बम बना लिया था। अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया जापान के ऊपर। जापान में भारी तबाही हुई। जापान ने फाइनली जो है अपने आप को सिलेंडर कर दिया। अब जापान का उस जमाने में कंट्रोल था कोरिया के ऊपर, तो कोरिया के ऊपर कंट्रोल जो है जापान का खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया। अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है यूएस की और रशिया की, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ तो दो पावर यहाँ पे उभरे, एक था अमेरिका, एक था रशिया। अब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर किस तरीके से शुरू हुआ? अमेरिका के पास था न्यूक्लियर बम, 2 साल बाद रशिया ने भी बना लिया न्यूक्लियर बम। अब दोनों के बीच में जो नंबर्स ऑफ बम्स हैं उसके बीच में जो है यहाँ पे कोल्ड वॉर शुरू हो गया कि किस देश के पास कितने एटम बम यहाँ पे होंगे। तो फाइनली जब सोवियत यूनियन ने अपने एटम बम को डेवलप कर लिया तो रशिया भी कूदा कहां पे? नॉर्थ कोरिया पे। रशिया ने इन्वेट किया नॉर्थ कोरिया पे, फिर अमेरिका पहुंचा साउथ कोरिया पे। तो एक तरफ रशिया हो गया, एक तरफ अमेरिका हो गया। जिस तरीके से कोल्ड वॉर चल रहा था तो जो रशिया करता था वो अमेरिका करता था, मतलब दोनों ही जो है यहाँ पे पैरेलल रहते थे। तो एक तरफ नॉर्थ कोरिया में पहुंच गया कौन? रशिया, सोवियत यूनियन। इसके बाद साउथ कोरिया में पहुंच गया कौन? अमेरिका। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 से लेके 1953 तक कोरियन वॉर जो है यहाँ पे शुरू हो गया था। कोरियन वॉर में भी जो नॉर्थ कोरिया का एरिया था उसको सपोर्ट करता था चाइना और सोवियत यूनियन। वहीं साउथ कोरिया में यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट, तो मतलब यूनाइटेड स्टेट जो है इसको सपोर्ट करता था साउथ कोरिया। और फाइनली जब 1953 में ये वॉर एंड हुआ तो दो कंट्रीज बनाए गए, एक था नॉर्थ कोरिया, एक था साउथ कोरिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये था नॉर्थ कोरिया और ये था साउथ कोरिया, ठीक है। और यहाँ पे इनकी बॉर्डर बनाई गई 38 पैरेलल लाइन। लेकिन अभी भी साउथ कोरिया में जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है वो डिप्लॉयड है, मतलब साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसए और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है चाइना। अब होता क्या है, अमेरिका का थर्ड सिस्टम डिप्लॉयड है साउथ कोरिया में। मान लो कुछ भी होगा, नॉर्थ कोरिया यहाँ से कोई मिसाइल फायर अगर कर देता है तो क्या होगा? अमेरिका के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसको जो है हवा में ही मार देंगे। तो इस तरीके की स्थिति जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की है। और देखो, साउथ कोरिया का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री अलायंस है अमेरिका के साथ। जी हाँ, साउथ कोरिया जो है आज के समय वो देश है जो पूरा अमेरिका पे बेस्ड है, मतलब प्रो अमेरिकन है ये। साउथ कोरिया आज के समय पूरा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि अमेरिका यहाँ पे है। साउथ कोरिया की मेजर कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, Hyundai, किया, सैमसंग, एलजी, ये सब जो कंपनीज हैं ये सब साउथ कोरिया की ही कंपनी है। इसके अलावा 2018 में एक पीयू का सर्वे भी हुआ। यहाँ पे ये कहा गया कि करीब 77% जो लोग हैं साउथ कोरिया के वो ये मानते हैं कि जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट एक बहुत ही अच्छा देश है और उसने साउथ कोरिया को जो है काफी यहाँ पे सपोर्ट किया है। वहीं 21% लोग जो है यहाँ पे आपको नेगेटिव व्यू वाले भी देखने को मिलेंगे, जो कहते हैं कि अमेरिका जो है कोई काम का देश नहीं है, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो थर्ड मिसाइल सिस्टम है वो आज के समय डिप्लॉयड है इन प्लेसेस पे। जी हाँ, साउथ कोरिया में डिप्लॉयड है। मान लो कल को नॉर्थ कोरिया ने कोई भी मिसाइल यहाँ पे फायर किया, क्योंकि ये जो 2 किलोमीटर का मिलिट्री जोन है ना, वहां से कभी भी किम जोंग उन जो है कोई मिसाइल को फायर कर सकते हैं साउथ कोरिया की तरफ। इसलिए अमेरिका प्रेजेंट है इस समय कहाँ पे? साउथ कोरिया में। इनके थर्ड मिसाइल सिस्टम जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय करके रखे गए हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अमेरिका बिल्कुल जो है यहाँ पे साउथ कोरिया की हेल्प करेगा। अब लास्टली जो मून जाए इन है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि करीब 7 डिकेड से, मतलब 70 सालों से हम एक वॉर यहाँ पे लड़ रहे हैं, मतलब दोनों जो नेशन है वो अनस्टेबल है। अब प्रॉपरली समय आ चुका है कि हमको एक पीस डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे साइन कर लेना चाहिए और प्रॉपर एक ओपन टॉक जो है करना चाहिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो अंत में आई होप कि आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनका क्या रोल रहा, किस तरीके से अमेरिका साउथ कोरिया पहुंचा, किस तरीके से सोवियत यूनियन पहुंचा नॉर्थ कोरिया, तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिला होगा। और एट लास्ट अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि क्या नॉर्थ कोरिया पीस टॉक यहाँ पे साइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने को यहाँ पे तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से जो है डोनाल्ड ट्रंप से वो यहाँ पे मिले थे। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।